सभी का टीटीसी न्यूज़ चैनल पर। मेरा नाम है जू मलिक। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं यमुनानगर विधानसभा पर। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं अभी टिकट को लेकर, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी की एक लिस्ट जारी हो चुकी है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की भी एक लिस्ट जारी हो चुकी है। अब उत्तेजना ये हो रही है कि भाई टिकट होगा या नहीं होगा, लेकिन आज जो है ऐसा कुछ हुआ हरियाणा विधानसभा में, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी पार्टी को छोड़कर टिकट को लेकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूं धर्मपाल वाल्मीकि जी आपका। अज्जू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे टीटीसी न्यूज़ चैनल में बोलने का मौका दिया। आखिर बाजी मारी ली? देखिए, बाजी तो नहीं कहूँगा मैं जी, क्योंकि बाजी तो वहाँ होती है जहाँ पे समाज का सौदा किया जाता हो, जहाँ पर समाज को अनदेखा किया जाता हो। मैं समाज का अनुयायी हूँ, समाज में पला बड़ा हूँ, सर्व समाज का मेरे पर आशीर्वाद है, ऐसी बात नहीं है। और टिकट को लेकर काफ़ी खींचतान चल रही है थी। कुछ लोगों का ये कहना है था भाई क्या पता सीट निकले ना निकले, पर जो क्षेत्र में है, आप लोगों ने पिछला इंटरव्यू भी लिया था, आप लोगों को पता होगा क्या रिस्पांस रहा है क्षेत्र में। पर आज पूरे समाज, खाली समाज नहीं सर्व समाज कहूँगा मैं, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सभी समाज आ गए, और जर्नल भी सभी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा सभी साथियों का और आपका भी कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल में बात रखने का। अपनी आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, वो चाहे BJP हो, चाहे इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, सबको हराने का दम रखता हूँ मैं, क्योंकि समाज ने मुझे साथ दिया है मेरा। और जिस समाज ने साथ दिया है ना, सर्व समाज ने, इस समाज पे मुझे गर्व है, क्योंकि मैंने समाज के बीच में 7-8 सालों से मैं समाज के बीच में रहा हूँ। कहीं भी कोई एट्रोसिटी हो, कोई मामला हो, किसी भी किस्म का मामला हो, अगर मेरे से कोई आधी रात बुलाता है, मैं तत्पर खड़ा रहता हूँ। मौजूदा विधायक हैं, वे भी पूरी तैयारी में हैं, कह रहे हैं कि अब की बार तो मैं 30-35 हज़ार वोटों से जीतूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसने क्या किया, ये तो जनता तय करेगी कि पिछले 10 सालों से जो विधायक हैं उन लोगों ने जनता के लिए क्या किया है, जनता का कितना दिल जीतता है, जनता के लिए कितने दुख में खड़े होते हैं। मैं तो स्टेजों पर बार बार कह रहे हैं कि काम किया है मैंने 10 साल में यमुनानगर में। देखिए, वो तो जनता तय करेगी ना। हाँ। हम नहीं कह सकते, ये चीज नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि वो तय करना है जनता ने। कौन आपके बीच में रहता है, वो 5 साल में आते हैं, वोट के लिए खड़े होते हैं, वो कोई भी वोटर हो, कोई भी विधायक आया हो चुनाव के लिए, सिर्फ चुनाव में चेहरे दिखते हैं। और हम लोग तो समाज के बीच में खड़े हैं, आधी रात भी अगर कोई आवाज़ लगाता है तो सामने मिलते हैं। और दूसरी बात, आपको बात बता दूं रही जीतने की, ये दिखा देंगे अब कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कितना दम रखती है। पूरे भारत के अंदर सब खिलाफ थे, फिर भी भाई चंद्रशेखर ने सीट निकाल के दिखाई। गर्व है मुझे उस जनता पे, जो जनता भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का साथ देती है। जो आदमी जनता के लिए खड़ा रहेगा, जनता का उस पर आशीर्वाद है। और मेरे साथी हैं काफ़ी। रही टिकट की बात, आपने एक बात रखी थी मेरे सामने कि आपकी टिकट हुई या नहीं हुई। देखिए, टिकट की तो बात ऐसी है, मेरे जितने भी सीनियर साथी हैं सभी, और जो मेरे साथ के भी हैं, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष हो या प्रदेश कमेटी के हों या राष्ट्रीय कमेटी के हो, सबका आशीर्वाद मिला है मुझे, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा मतभेद हुआ था किसी बात को लेकर, वो भी समाज के प्रति था कि भाई ये सीट निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। जजपा वालों का भी यही था। जब गठबंधन की सीट होती है, देखिए, उसमें हमें अपने नेता का सम्मान रखना होगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर टिकट नहीं होगी हम अपने घर बैठ जाएंगे, हमें अपने नेता का सम्मान करना है।
और हमारे नेता ने हमारा सम्मान किया है तो हमारा फर्ज बनता है उनको गिफ्ट दिया जाए, एक अच्छा गिफ्ट अच्छे मतों से जिता करके इस सीट को भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व में देंगे हम। और समाज पर मुझे पूरा विश्वास है, वाल्मीकि समाज मेरे साथ खड़ा है। मेरा समाज ये कहता है कि हम धर्मपाल जी आपके साथ हैं और मुझे गर्व है इस समाज पर। जो कहीं भी कोई भी दिक्कत होती हो वाल्मीकि समाज लड़ने के लिए भी सबसे आगे खड़ा होता है। इनेलो पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से दिलबाग सिंह जी आ रहे हैं, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन उनकी एक चीज़ है कि वे दूसरे नंबर पर जरूर आते हैं देखिए, और फिर संघर्ष करते हैं, फिर टिकट ले आते हैं, लेकिन इनेलो को नहीं छोड़ते। देखिए आपको एक बात कहे जी, दो पहलू होते हैं इस बात के। एक तो उनकी अपनी पार्टी है जी, रिश्तेदारी निभाते हैं वो, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी है। हमारे समाज में रिश्तेदारी है, हमारा समाज परिवार है। हम रिश्तेदारी तौर पर नहीं पार्टी में, हमारा परिवार है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वो परिवार है, कमजोर व्यक्ति के लिए आधी रात भी खड़ी रहती है। और आपको बता दूं, रही बात टिकट की, देखिए टिकट तो कोई भी ले आएगा, बातचीत की है। अब तो पहले दिलबाग सिंह जी दूसरा नंबर पर थे, अब क्या आपको बता दूं चौथे नंबर पर आएंगे, ये मेरी दावेदारी है। चौथे पे आएंगे, बिल्कुल चौथे पे आएंगे। धर्मपाल वाल्मीकि अब के पहले नंबर पर धर्मपाल वाल्मीकि आपको मिलेगा और समाज का आशीर्वाद है, और सर्व समाज का आशीर्वाद है। चाहे आप किसी भी समाज में जाकर देखिए, आपके भाई को सबका आशीर्वाद है, ऐसी बात नहीं है। हर समाज का आशीर्वाद है मुझे, क्योंकि मैं समाज के लिए खड़ा हूँ। सबसे बड़ी बात, समाज परिवर्तन चाहता है। यमुनानगर के अंदर किसी भी एरिया में आप जाइए, सब कहते हैं भाई हम तो विधायक देखा ही नहीं कोई। भाई देखिए, जो 5 साल में एक बार जाएगा, वोट के टाइम पर जाएगा, जनता समझदार हो गई है। अब पहले वाली जनता नहीं रही, जनता बोली जरूर है पर बेकार नहीं है। जनता को समझ हो गई है, जो आपके बीच में खड़ा है उसको आप वोट देना है, जो आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ेगा आप उसे वोट देगी। जनता को समझ में आ गई है, और अब की ये जनता दिखा देगी, साबित कर देगी कि भाई कौन मैदान में है और कौन कहाँ है। यमुनानगर विधानसभा सीट पर होगी अब की बार जबरदस्त टक्कर। एक तरफ तो आजाद समाज पार्टी और जेजेपी से गठबंधन प्रत्याशी है धर्मपाल वाल्मीकि जी, दूसरी तरफ है इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दिलबाग सिंह जी। तो तीसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो 10 साल से विधायक है यमुनानगर हलके से, और अब की बार दिलचस्प मुकाबला ये होगा कि त्रिकोणीय मुकाबला है। अब देखने की बात ये होगी कि चुनाव कैसे जीतेंगे, क्योंकि आजाद समाज पार्टी अब की बार पूरी तैयारी में जुटी हुई है और पूरे हिसाब से लग रहा है कि अब की बार परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हरियाणा विधानसभा में गठबंधन की सरकार बनेगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। होगा क्या, ये हरियाणा विधानसभा की जनता तय करेगी, आने वाला कल तय करेगा। तो दोस्तों देखते रहिए आप TTC न्यूज़ चैनल। मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।